हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल नीरज राजपूत मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो क्लास है वो हम लोग पढ़ेंगे एवरेज यानी कि औसत को। तो औसत में मोस्टली जो क्वेश्चन है वो आयु से संबंधित, इसके बाद में प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग और कुछ ऐसी संख्याएं भी दी जाती हैं कि आपको प्राकृतिक संख्याओं से भी संबंधित क्वेश्चन होते हैं। जो क्रिकेट मैच होते हैं उनमें जो रन बनाए जाते हैं उसमें भी प्रत्येक खिलाड़ी की औसत आयु भी पूछ ली जाती है और औसत रन भी पूछ लिए जाते हैं। तो समझिए कि औसत होता क्या है, जनरली भाषा में समझ लेते हैं कि आप एक क्लास के टीचर हैं और उस क्लास में 20 से 25 साल की उम्र के बच्चे बैठे हुए हैं, आप पढ़ा रहे हैं उनके। कोई आके आपसे ये पूछता है कि इसमें एवरेज आपको बताना है कि इस क्लास में आपके किस आयु वर्ग के एवरेज में बच्चे, औसत आयु बतानी है आपको। तो आप क्या करेंगे कि सारे बच्चों का जो क्लास होगी उसको क्या करेंगे, सभी बच्चों का 20 बच्चे मान लेते हैं, सभी की आयु पूछेंगे, आयु पूछने के बाद उनको जोड़ेंगे और 20 का भाग लगा देंगे, ये करेंगे। या आप एक एवरेज लगा सकते हैं कि 20 से 25 तक के बच्चे हैं तो आपने एक एवरेज लगा लिया है कि लगभग 23 साल इनका एवरेज आयु होगी, औसत आयु होगी, आप बता देंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस होते हैं, कहीं कुछ नहीं होता है, आपको सीधा सीधा दिया होता, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं को आपको योग करना है और जितने भी बच्चे बैठे हैं उन संख्याओं का आपको क्या करना है, भाग लगाना है। तो चलिए औसत को समझते हैं कि औसत होता क्या है। औसत इज इक्वल टू होता है कुल राशियां जितनी भी दी गई हैं, कुल राशियों का योग कर दीजिए, राशियों का और योग कर दीजिए और जितनी भी राशियां दी गई हैं उनकी संख्या को आप भाग लगा दीजिए। कुल राशियों की संख्या, देखिए औसत होता है कुल राशियों का योग, यानी कि जितने भी बच्चे बैठे हैं या जितने भी प्लेयर ने रन बनाए हैं या कोई भी चीज, आपको कितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन सभी संख्याओं को आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे और उनकी गिनती कर लेंगे कि 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, उसका आप लगा देंगे भाग, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक एवरेज मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा डेफिनेशन ऑफ एवरेज। आप समझते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे मान लेते हैं एक क्रिकेट मैच हो रहा है, उसमें कितने प्लेयर होते हैं, एक टीम के 11 प्लेयर होते हैं और उन्होंने खेलते हुए कितने रन बनाए, 330 रन बना दिए। ठीक है, 330 रन बनाए और प्लेयर्स कितने हैं, प्लेयर्स हैं 11 प्लेयर्स हैं। अब आपसे यह पूछा गया कि प्रत्येक खिलाड़ी की औसत आयु आपको बतानी है। अब प्रत्येक खिलाड़ी की औसत आयु आप कैसे बताएंगे कि हम एक एवरेज निकालेंगे कि उन्होंने 330 रन बनाए, कितने प्लेयर ने बनाए हैं, 11 प्लेयर ने बनाए हैं। देखिएगा, कुल राशियों का योग यानी कि टोटल रन आपको बताने हैं, 330 हो गया। इसके बाद में कुल राशियों की संख्या है, यानी कि उस क्रिकेट मैच में एक टीम के जो प्लेयर 11 हैं उन्होंने कितने रन बनाए और कितने प्लेयर हैं, तो यहां से 11 प्लेयर हैं, सो भाग लगाइए, 11 तिया 33, तो यहां से जो औसत रन पता चलेंगे वो कितने होंगे, 30 होंगे। तो देखिए, क्रिकेट मैच का अगर क्वेश्चन आता है तो आप टोटल रन करेंगे और इसके बाद में जो संख्या होगी उसका हम भाग लगाएंगे तो हमें एवरेज रन्स पता चल जाएंगे। कैसे पता चलेंगे औसत का, तो औसत का फार्मूला ही होता है कुल राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या। अब एक क्वेश्चन से और समझते हैं, फिर उसको देखते हैं कि इसे शॉर्ट ट्रिक से आप किस प्रकार से लगा सकते हैं। देखिएगा, ये तो एक जनरल एग्जांपल हो गया। हम ले लेते हैं एक एग्जांपल कि 1 से 10 तक संख्याओं का औसत बताना है। ठीक है, 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत बताना है। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्याएं दी गई हैं आपको। 1 से 10 तक की संख्याओं का एवरेज बताना है। अब औसत कैसे निकालते हैं, ए इज इक्वल टू जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं को क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे। तो जोड़ लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और बटे कितना करेंगे, जितनी संख्याएं 1 से 10 तक की संख्याएं उनकी गिनती कितनी होगी, 10 होगी। आपने 10 लिख लिया। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं को आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़िएगा तो 10, 20, 30, 40, 50, 5, 55, तो यहां से आपको मिलेगा 55 बटे 10 और 10 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5.5। तो हमने ये आंसर बताया
कि क्या है 1 से 10 तक संख्याओं का, जितनी भी 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं उनका औसत बताना है। तो औसत कितना आएगा? 5.5 आएगा, 5.5 आएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं कि 1 से 100 तक बताइए। अभी तो हमने आपको 1 से 10 तक दिया था तो आपने तुरंत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लिया। लेकिन अगर हम 1 से 100 तक की संख्याएं दे देते हैं तो क्या ये पॉसिबल होगा कि हम उन संख्याओं को जोड़ लें? जोड़ना तो पॉसिबल होगा लेकिन बहुत समय लगेगा। इतने में तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम में। तो समझिएगा 1 से 100 तक की अगर बात की जाए, 1 से 10 तक की बात की जाए, और अगर आप 1 से 100 तक भी जल्दी जोड़ देते हैं तो हम बोल देंगे 1 से 1000 तक की संख्याओं का औसत बताइए। तब तो और भी मुश्किल हो जाएगा उसको जोड़ना। जोड़ेंगे लेकिन समय लगेगा। तो अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी आप समझ लीजिएगा। देखिएगा, देखिएगा कि टाइप फर्स्ट में समझ लेते हैं। टाइप फर्स्ट में समझ लेते हैं कि हमने 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं को लिया हुआ है, यानी कि प्राकृतिक ऐसे कर लीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत का मतलब प्रथम 1 से स्टार्ट हो रही 10 तक, प्रथम 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ही तो क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका अगर हम औसत निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? n+1/2, यानी कि जितनी भी संख्याएं हो उनको लिखेंगे, 1 जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे। अब इसी क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि n+1/2 है। संख्याएं टोटल कितनी दी गई? 10 दी गई, उसमें 1 जोड़ देते हैं और 2 का भाग लगाते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा? 11/2, और भाग लगाएंगे तो हमें सीधा सीधा यहां से पता चल जाएगा 5.5। समझिएगा, इतनी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपसे 1 से 100 तक की पूछ दी जाए, 1 से यानी कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना, तो क्या करेंगे? 100 + 1/2, 101/2 करेंगे तो ये कितना होगा? 50.5। कितना मिल जाएगा आपको? 50.5 मिल जाएगा। अगर आप जोड़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा, इसलिए आपको याद रखना है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होगा वो कितना होगा? n+1/2। अगर हम प्रथम 1000 संख्याएं दे दें, यानी कि 1 से 1000 संख्याओं का दे दें, तो क्या करेंगे? 1000 में 1 जोड़ेंगे और 2 का भाग लगा देंगे, तो 1000 1/2 करेंगे तो 500 क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हमें 1 से स्टार्ट करते हुए, चाहे वो 100 तक दी जाए, 50 तक दी जाए, 100 तक दी जाए, 1000 तक दी जाए, 1 लाख तक दी जाए, तो आप उनका औसत तुरंत बता देंगे किस प्रकार से n+1/2 करेंगे। चलिए, एक चीज तो ये हो गई। अब एक एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं कि इसी में एक दूसरे एग्जाम्पल से जो एग्जामिनर है वो आपको किस प्रकार से फंसा सकता है उसको भी आप समझ लीजिए। हमने ये अभी एग्जाम्पल में लिखा था कि एग्जाम्पल में लिख दिया हमने 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तब तो आपने क्या किया? सीधा सीधा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला लगा दिया, n+1/2 कर दिया। हम ये कहें 1 से 100 तक बताइए, 1 से 100 तक बताइए प्राकृतिक संख्याओं का, तब भी आप n+1/2 करेंगे। लेकिन हम क्वेश्चन को चेंज कर दें और आपसे ये कह दें कि 10 से 80 तक की संख्याओं का औसत बताइए। क्वेश्चन बदल गया। पहले थी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होंगी, वो प्राकृतिक संख्याएं होंगी, चाहे वो 100 तक पूछी जाए, 1000 तक पूछी जाए, वो क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं होंगी। लेकिन हमने इसको कहां से शुरू कर दिया है? 10 से शुरू किया है और कहां तक लेके गए? 80 तक लेके गए हैं। तो अब क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे। तो 10 से शुरू होगा, 11 होगा, 12 होगा, क्या ऐसे करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर यहां से 10 से हम 20 तक पूछ लें तो आप जोड़ भी सकते हैं।
लेकिन जल्दी हमें कैसे सॉल्व करना, उसके लिए आप देखेंगे कि यहां से यहां तक अगर प्राकृतिक संख्याएं ही तो हैं 10 से 80 तक, तो उसमें क्या करेंगे, उच्च सीमा लिखेंगे। यानी कि उच्च सीमा का मतलब है कि यहां पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी दी गई है, 80 दी गई, मिनिमम वैल्यू कितनी दी गई, 10 दी गई, आप अपॉन क्या करेंगे 2 कर दीजिए, तो यहां से क्या होगा 90/2, तो ये कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, और इसका एवरेज जो होगा वो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अगर आपको प्राकृतिक संख्याएं 1 से 10 तक पूछी जाए, 1 से 100 तक पूछी जाए, 1 से 1000 तक की बात की जाए, तो आप क्या करेंगे n+1/2 करेंगे। और अगर ये संख्या 10 से 90 तक, 20 से 70 तक, 80 से 1000 तक की अगर बात की जाती है, तो क्या करेंगे, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू 1000, मिनिमम वैल्यू 80 और बटे 2 करेंगे, तो यहां से 1080 आएगा, अपॉन 2 करेंगे तो कितना मिलेगा 540 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें किसमें n+1 करना है और किसमें n+2 करना, n+1/2 करना, और किसमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को जोड़ के अपॉन 2 करना। तो आपको केवल इसमें प्राकृतिक संख्याओं में ये 2 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं। अब चलते हैं इसके आगे क्या पूछ सकता है कि प्राकृतिक संख्याएं पूछ ली, उन्होंने प्राकृतिक संख्या 10 से शुरू कर दी और 80 तक पूछ ली, और तीसरे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अगर हम उन प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग कर दें तो आप औसत बताइएगा। देखिएगा, अगर प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग की बात की जाती है, जैसे हम ये कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। देखिएगा, आप क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन आप समझिए। जब आपको नहीं पता होता तो आप क्या करेंगे, एक एवरेज का जो फार्मूला है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की गिनती, यानी कि कुल राशियों का योग और कुल राशियों की संख्या लिखेंगे। अब आपको प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग लिखना है। अब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन होती, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं। इनके वर्गों का योग करना, अगर हम इनका वर्ग कर लें 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और कितना होगा 100, ये आपको मिल जाएगा, वर्ग मिल जाएगा। और अब निकालना है औसत। अब क्या निकालना, एवरेज। तो एवरेज में सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, तो 1 + 4 5 और 5 + 9 14, 14 और 16, और ये देखिए इतना हो गया यहां से यहां तक, इसको ऐड करेंगे तो प्लस 6 5 11 1 61 हुआ, इसको ऐड कर लीजिए तो 3 1 0 1 0 3, यहां पे 1 1 3 हो जाएगा, और प्लस इसको 181 होगा, अपॉन कितना हो जाएगा 10 प्राकृतिक संख्याएं। देखिए यहां पे, चलिए इसको पूरा सॉल्व करते हैं, फिर समझिएगा आप। ये हुआ 30, इसको ऐड करेंगे तो 4, देखिए 4 हुआ, ये 7 हुआ, ये 1 हुआ, और 181 अपॉन 10 करेंगे तो जोड़िएगा 1 4 5 8 7 15, 15 3 18, 18 की 8 हासिल 1 1 2 3, 385/10, यानी कि यहां से 38.5 एवरेज मिल जाएगा। समझिएगा कितना देर लगी है, बहुत समय लग गया, क्योंकि ये तो बात अभी केवल प्राकृतिक 10 संख्याओं के वर्गों की बात की गई, तब जोड़ने में काफी समय लगा, लेकिन आंसर पे पहुंचे। आंसर कितना बताया हमने, 38.5। अब हमने सारी संख्याएं लिखी, उन संख्याओं का वर्ग किया, उन संख्याओं को जोड़ा, बटे टोटल संख्या लिखी, कितनी संख्याएं थी 10, और उनको जोड़ने के बाद 10 का भाग लगाया तो आया 38.5। ये हमें एवरेज मिला। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो औसत है वो कितना आएगा, 38.5 आएगा। अब यही क्वेश्चन हम पूछ लें कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, तो क्या होगा, एकदम डर लग जाएगा कि अब कैसे वर्ग किया जाए और किस प्रकार से संख्याओं को जोड़ा जाए। चलिए उसको समझते हैं कि जब बात हो प्रथम 10, 100,
1000 की, तो यहां आप समझिएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे निकालेंगे। तो उसका जो फॉर्मूला लिखेंगे n+1 2n+1 अपॉन 6। केवल इसको याद रखना और ये सारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, आपको नहीं करनी पड़ेगी। देखिएगा इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको समझना है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होता है n+1 2n+1 अपॉन 6। प्रथम 10 ली है तो 10 में आप समझिएगा 10+1 2 मल्टीप्लाई करेंगे 20+1 अपॉन क्या आएगा 6 आएगा। तो यहां से 11, चलिए नीचे लिखते हैं 11 इंटू 21 अपॉन 6 करेंगे तो इसको काटिए 3 से 3 दूनी 6 3 सते 21 यानी कि 77 और 77/2 2 तिया 6 कितना बचा 1 दुर्वट 16 और 2 पंचे 10। देखिएगा आप एक लाइन में आपने एवरेज ज्ञात कर दिया 1 से 10 तक, यानी कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो औसत है वो आप फार्मूले से 38.5 ज्ञात कर लेंगे। अगर प्रोसेस पे जाएंगे लॉन्ग प्रोसेस, उसमें क्या है वर्ग करिएगा जोड़िएगा भाग दीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको 1 से 10 से 100 दे दी जाए 1000 दे दी जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आप वर्ग करके जोड़ लें। तो आपको याद करना है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो औसत है n+1 2n+1 अपॉन 6 से। अगर प्रथम 100 संख्याएं दे दी जाए तो आप 100 में देखिए 100 + 1 101 और 100 दूनी 200 इंटू 201 हो गया और बटे कितना करना पड़ेगा 6 करना पड़ेगा। बस इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे 6 से तो तुरंत आपको क्या मिल जाएगा, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पता चल जाएगा। ठीक है, ये तीन चीजें आपको समझ में आई हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, इसके बाद कुछ संख्याएं ऐसी जो 1 से शुरू ना होकर 20 से 5 से 10 से 15 से हम 80 90 100 1000 तक पूछ लें तो उसमें हाईएस्ट वैल्यू रखनी है और मिनिमम वैल्यू को रखना है और अपॉन क्या कर देना है 2 कर देना है, ये ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरा हमने बताया है कि अगर वर्गों की बात की जाए तो आप वर्ग कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, और अगर आपको जल्दी से कैलकुलेशन करनी है तो आप याद करिएगा n+1 2n+1 अपॉन 6 को। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि प्रथम मान लेते हैं 10 को ही लेके चलते हैं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घन पूछ लिए जाते हैं। अब घन करने का मतलब है 1 का घन तो 1 है, 2 का घन 8 हुआ, 9 का 27, 4 का हो गया 16 चौको 64 हो जाएगा, एक बड़ी कैलकुलेशन हो गई। तो उसके लिए भी आप समझिएगा कि किस प्रकार से उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन ये देखिएगा ध्यान से, लिखा हमने प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करना है। तो घनों का औसत प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं यानी कि 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं, उनके घनों का औसत आप सीधा समझिएगा n+1 का स्क्वायर अपॉन क्या करेंगे 4 करेंगे। इधर उधर नहीं भागना है, आपको सीधा सीधा समझना है क्योंकि आप भटक जाएंगे दो चीजों में। तो 10 तक करना है तो क्या होगा 10 और 10+1 यानी कि 11 का स्क्वायर अपॉन क्या होगा 4। तो यहां से 10 इंटू 121 अपॉन क्या होगा 4 होगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से 5 होगा, 5 से करिएगा 5 5 2 10 1 5 और ये क्या हो 6 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 हुआ। इसके बाद में यहां से 2 से करेंगे 2 2 4 2 5 10। तो यहां से आपको मिलेगा 302.5। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो औसत होगा वो आएगा 302.5। उसके लिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत का जो फार्मूला होता है वो होता है n ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये तो हो गया प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन। अगर आपसे प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित का मतलब होता है जो संख्याएं 1 से शुरू होंगी उनमें आपसे एवरेज कितनी प्रकार से पूछा जा सकता है, उसकी चर्चा हम लोगों ने आज के क्लास में कर ली है।
और कल की जो क्लास होगी उसमें हम लोग दो चीजों की चर्चा करेंगे। एक तो सम संख्याएं, किस प्रकार के क्वेश्चन सम संख्याओं में पूछे जाते हैं, और कल ही के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि सम संख्याओं के साथ साथ विषम संख्याओं में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में कल ही फिर से देख लेते हैं कि कल पूरे चैप्टर को ही फिनिश करेंगे, तो उसमें सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का और पूर्ण संख्याओं की भी बात करेंगे। पूर्ण संख्याओं से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और ये सारी चीजें कल की क्लास में लगभग खत्म हो जाएंगी, टाइप्स खत्म हो जाएंगे। फिर आएंगे क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन हर टाइप का होगा। कभी जो प्राकृतिक संख्याओं का होगा, कभी सम संख्याओं का होगा, कभी विषम का होगा, कभी पूर्ण संख्याओं का होगा, कभी रन से संबंधित होगा, और कभी कभी आयु से संबंधित भी क्वेश्चन होते हैं। आयु से संबंधित क्वेश्चन आपने देखे होंगे एग्जाम में, जैसे कोई क्लास है उसमें बच्चे हैं और टीचर को भी शामिल करने के बाद टीचर की आयु पूछ ली जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ज्यादा आता भी है। तो चलिए ये जो चीजें हम बता रहे हैं उनको आप समझिएगा। ऐसा नहीं है फार्मूला आपको रटवा रहे हैं, आपको हम जनरल मेथड भी बता रहे हैं कि कितना कठिन हो जाता है अगर संख्याओं की संख्या बढ़ा दी जाए। 10 तक करना आसान हो जाता है, लेकिन 100 और 1000 के बीच में अगर आप पहुंचा दिया जाएगा आपको, तो ये गुणा भाग करना पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए छोटे छोटे फार्मूले हैं जो आपको देखने की आप किस प्रकार से उनको अप्लाई कर सकते हैं अपने एग्जाम में, और उससे आपका जो टाइम होगा वो आप बचाएंगे किसी अन्य क्वेश्चन के लिए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और जो लाइक बटन है उसको प्रेस कर लें, और मिलते हैं अपनी नई क्लास में कल जो होगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।